जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हे आशिता, वेलकम बैक टू एडवांस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री के 7 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज द ट्रीज विच इज कंपोज्ड बाय एड्रिन रिच। जो ये पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है? एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है। क्या एक बहुत ये एक क्या है, बहुत ज्यादा फेमस क्या है, पोएटिस रह चुकी है अपने टाइम में, है ना। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। कैन बी जो ट्रीज है मतलब जो जंगल है, क्या वो बिना ट्रीज के हो सकता है क्या? कैन बी अ फॉरेस्ट विदाउट अ ट्री? ठीक है, आप इसका जो आंसर है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में करना, यस और नो में। ठीक है। और ये जो पोएम है द ट्रीज किससे सिंबलाइज की गई है? वुमेन से सिंबलाइज की गई है। इस पोएम के अंदर हम क्या जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जो ट्रीज है उसको इमेजिन किया है हमारे पोएट्स ने। जो ट्रीज है, जो प्लांट हम अपने बरामदे में जो प्लांटेशन कर लेते हैं ना, पॉट वगैरह में लगा देते हैं, है ना। अब वही जो ट्रीज हैं वो क्या है, अपने नेचुरल हैबिटेट में जाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से बाहर निकल के वो कहाँ जाएंगे? जंगल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पूरी पोएम है वो सारी पोएम क्या है, इसके ऊपर ही बेस्ड है। जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कहाँ जाने का? जंगल की ओर, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है। ओके, तो बिना देरी पोएम को स्टार्ट करते हैं। The trees inside are moving out into the forest। जो ट्रीज हैं, ये आप ट्रीज देख रहे हो ना, जो बरामदे में हम ट्रीज वगैरह लगा लेते हैं। बरामदा क्या होता है? जो रूम के अलावा जो स्पेस होता है, बाहर का जो सीन रहता है ना बरामदा का, उसे बोलते हैं बरामदा फ्लोर। ठीक है। जो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग, मूविंग मीन्स क्या होता है? मूविंग मीन्स होता है इधर से उधर मूव कर रहे हैं ना हम कोई चीज, तो यहां से वहां जाना। इनसाइड मीन्स होता है अंदर। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट मीन्स बाहर। इनटू द फॉरेस्ट, इनटू द फॉरेस्ट का मतलब है फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ। जो पेड़ हैं, ये जो आप पेड़ देख रहे हो, जो बरामदे के अंदर जो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं? वो बाहर, जो पेड़ है अंदर, वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? वो बाहर जाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? वो बाहर जंगल की तरफ जा रहे हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। कहाँ मूव कर रहे हैं? जो ट्रीज है वो कहाँ मूव कर रहे हैं? फॉरेस्ट की तरफ, जंगलों की तरफ क्या मूव कर रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। एम्प्टी मीन्स होता है खाली, है ना। अब जो ये फॉरेस्ट है, जो जंगल है ना, जो जंगल है वो क्या है? जो जंगल है वो क्या है? इन दिनों जो है खाली है ना। ऑल दीज डेज यानी कि इन दिनों क्या है? खाली है। वहां कोई भी पेड़ नहीं है। वेयर यानी कि वहां, वेयर माने जहां, नो वर्ड कुड सिट। नो वर्ड माने जो कोई भी पक्षी पशु जो होते हैं वो क्या, वो कुड सिट यानी कि बैठ नहीं सकते। जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, जो चिड़िया हैं, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो वो कैसे बैठेंगे उनके ऊपर? तो वही इसमें बोला जा रहा है, जहां नो वर्ड्स कुड सिट, मतलब वहां जो क्या है, वर्ड्स नहीं बैठ सकते हैं। नो इंसेक्ट हाइड। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, है ना, कीट जिसे बोलते हैं हम। हाइड मीन्स छिपना। अगर ट्रीज ही नहीं होंगे फॉरेस्ट में, अगर ट्रीज ही नहीं है जंगलों में, तो जो ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीट जिसे हम बोलते हैं, वो क्या, वो छिप नहीं सकते। अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो वो कैसे छिप जाएंगे? तो वही पोएटिस बोलने की उसमें कोशिश कर रही है। अगर मतलब इन दिनों जो पेड़ हैं वो क्या खाली हैं, जो जंगल है वहाँ पेड़ नहीं है, वहां इसीलिए क्या वर्ड्स नहीं बैठ सकते, जो कीड़े मकोड़े हैं वो छिप नहीं सकते हैं। नो सन वरी, वरी मीन्स भी होता है हाइड, है ना। वरी मीन्स भी हाइड होता है। हाइड इट्स फीट इन शैडो, है ना। अब क्या है, जो सन है, जैसे आप यहाँ ऐसे इस इमेज में देख पा रहे होंगे, जो ये सन है वो अपनी जो रोशनी की जो किरणें जब आती है तो ना क्या होता है, जो ये ट्रीज आप देख रहे हो ना, इनसे टकराते हुए जो उनके फीट है ना, ऐसा इसमें बोला जा रहा है, वो क्या उनकी छाया में नहीं आ पा रहे हैं। जो छाया होते हुए मतलब ये जो रोशनी आ रही है ना, इसकी बात हो रही है इसमें। नो सन वरी इट्स फीट इन शैडो, है ना। जो धूप है वो अपने पैरों को क्या छाया में नहीं छुपा सकती। ठीक है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट। और जो जंगल है वो इन मतलब इन रातों को क्या है, खाली है।
विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय द मॉर्निंग। अब पोएटिस इसमें बोलना चाह रही है कि अभी फिलहाल वो खाली है, इन रातों को खाली है, बट क्या होगा, अगली सुबह एक ऐसी आएगी जिसमें क्या है, जो ये पेड़ है ना, सॉरी, जो ये जंगल है वो क्या पेड़ों से भर जाएंगे। सिमिलरली अगर हम वुमेन्स की बात करें, क्योंकि जो पोएम है वो वुमेन्स को सिम्बलाइज की गई है, अगर वुमेन्स को हम सिम्बलाइज करें कि जो क्या होता है कि वुमेन्स को ना घर में रखा जाता है ना, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। जैसे इसको कैद करके रखा है ट्रीज को अपने घरों में, ऐसे क्या वुमेन्स को कैद करके रखा जाता है कि आपको घर के काम करने हैं, फैमिलीज को देखना है, ठीक है, बाहर आप जाओगे नहीं, बाहर के जो भी एक्टिविटी है आप उसमें क्या पार्टिसिपेट नहीं करोगे, है ना। तो सिमिलरली मतलब ये जो वर्ड्स, ये जो पोएम है वो किसको डिफाइन कर रही है, वुमेन्स को। बट अगर ठीक है, तो हम एक एक जो स्टांजा है उसको किससे सिम्बलाइज करते हुए चलेंगे, वुमेन से। तो ये जो कंडीशन है ट्रीज की वो किसको सिम्बलाइज कर रही है, वुमेन्स को, कि वुमेन्स के पहले ऐसा ज्यादातर होता था, अब थोड़ा कम हो गया है। अब क्योंकि अगर आप देखोगे तो हर फील्ड में आपको क्या वुमेन्स देखने को मिलेंगी। इवन जो अभी सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी जो महिलाओं का कितना बड़ा योगदान रहा है वो आप सबने देखा ही होगा। तो जो वर्ल्ड है वो क्या वेलकम करने के लिए रेडी है वुमेन्स के लिए, कि आप अपने क्या घरों से बाहर निकलो, आपकी जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है ना, जो क्योंकि ये साइंटिस्ट द्वारा भी मतलब बोला गया है कि जो ब्रेन की जो मेमोरी होती है ना वो एज कम्पेयर टू वो मैन से ज्यादा होती है, ज्यादा पावर होती है। तो अगर आप ना बाहर निकलोगे, क्या अगर आप अपने घरों से बाहर निकलोगे एक्टिविटी में, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो अपने करियर की ग्रोथ है उसको ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हो, तो इससे क्या होगा, एक कंट्री के लिए क्या है, एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज है। ठीक है, नेक्स्ट चांस देख लेते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अब पूरी रात जो है, पूरी रात क्या कर रहे हैं, रूट्स मीन्स होता है जड़, पूरी रात क्या कर रहे हैं, जो जड़ है वो क्या वर्क कर रही है, कैसा वर्क कर रही है, टू डिस्टेंस themselves from the cracks in the veranda floor। cracks means होता है दरार है, themselves means खुद को, डिसेंज मीन्स होता है मुक्त करना, बरामदा फ्लोर आप जानते होंगे, बरामदा फर्श से बात कर रहे हैं इसका। तो जो पूरी नाइट है, पूरी रात में क्या हो रही है, जो जड़ें हैं वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है। कैसे वर्क कर रही है, अपने आप को मुक्त करने का, कहाँ से, बरामदे फ्लोर, जो बरामदा का जो फर्श है वहां की जो दरारें हैं वहां से खुद को मुक्त करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास। जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, स्ट्रेन्स मीन्स क्या है, प्रयत्न कर रही हैं, कोशिश, टूवर्ड्स द ग्लास, टूवर्ड्स द ग्लास माने जो ग्लास का जो घर है ना, जो कांच में जो बनाया हुआ है ना। अब जो लीव्स है वो भी क्या ट्राई कर रहे हैं, अपना मतलब योगदान दे रही है, कैसे, इस ग्लास से बाहर निकलने की तरफ। स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। ट्विग्स मीन्स क्या होता है, टहनिया, स्टिफ मीन्स होता है सख्त, एक्सर्शन का मतलब होता है ट्राई करना, प्रयत्न कर रहे हैं। जो छोटी छोटी जो टहनियां है ना, जो सिमटी हुई टहनियां, जो छोटी छोटी टहनियां, द स्मॉल ट्विंग, अब वो क्या हो गया, वो प्रयत्न कर करके क्या हुई, सख्त हो गई है। ठीक है, लॉन्ग क्रैफ्ट वॉज शफलिंग अंडर द रूफ, मतलब लंबी उलझी हुई सिमटी हुई, जो अगर आप एक कमरे में बंद कर दोगे आप, तो जो उसकी जो जड़ मतलब जो टहनियां है वो क्या एकदम सिमट गई है, अगर आप खोलोगे तो एकदम ओपन हो जाएंगी ना। इस तरीके से क्या बोला गया, लॉन्ग क्रैफ्ट वॉक, यानी कि लंबी उलझी हुई टहनियां। ठीक है, शफलिंग मीन्स होता है फैलना, अंडर द रूफ, रूफ मीन्स छत, छत के अंदर जो लंबी उलझी हुई टहनियां है वो क्या है, फैल गई है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज
हाफ डेज का मतलब होता है आधी नींद में। आधी नींद में मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब इनका क्या कंपैरिजन किया गया है किससे, न्यूली डिस्चार्ज जो पेशेंट होते हैं, है ना, बेसिकली किसी को पसंद नहीं होता हॉस्पिटल में ज्यादा रुकना, है ना। अब क्या है, वो ट्रीटमेंट उनका हो चुका है, अब वो क्या है, उनको बोल दिया गया है कि हाँ आप घर जा सकते हो, जो बहुत ज्यादा उत्सुक हैं जाने के लिए कि नहीं मुझे तो अब घर ही जाना है। तो ऐसे ही पेशेंट के साथ क्या कंपैरिजन किया गया, किसका, लंबी उलझी हुई टहनियों का, है ना। जो नए नए डिस्चार्ज पेशेंट होते हैं उनमें कितनी ज्यादा उत्सुकता होती है अपने घर जाने की, बेशक वो अभी ठीक प्रॉपरली ठीक नहीं हुए, अपनी वो आधी नींद में, हाफ डेज में, फिर भी क्या है, वो क्या कहाँ पे मूव करते हैं, टू द क्लिनिक डोर्स, जो क्लिनिक के डोर्स होते हैं उनकी तरफ जाने की क्या बहुत जल्दी से क्या प्रयास करते हैं, बहुत जल्दी से कोशिश करते हैं। तो ये कंपेरिजन किया गया किसका, लॉन्ग क्रैप्ट मतलब लंबी उलझी हुई टहनियों का, किससे किया गया, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम देखें, जो वुमेन्स है आजकल कितना मतलब जो वुमेन्स है वो कितना ज्यादा क्या अपनी जो जीवन शैली है ना, उनका जो जीवन है कितना ज्यादा वो प्रयास करती हैं अपने फैमिलीज के लिए, अपने करियर के लिए। तो ये सारी चीजें क्या किसके ऊपर डिफाइन की गई है, वुमेन्स के ऊपर बताई गई है कि जो वुमेन्स का स्ट्रगल है वो बहुत ज्यादा है ना, उनको हर चीज के लिए क्या अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। अगर आप कोई पॉइंट भी रख रहे हो तो उनको एकदम एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हाँ मेरे को इस वजह से यहाँ जाना है, या जो भी सारी चीजें हैं वो क्या है वुमेन्स के ऊपर बताई गई है। वो कितना मतलब जैसे उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, अगर आप क्योंकि टैलेंट काफी प्रकार के होते हैं, जो वुमेन्स हैं है ना उनमें काफी टैलेंट होता है, और वो क्या करती है, वो घरों में रहती है तो उनका टैलेंट क्या वेस्ट हो जाता है। ठीक है, वो जो उनका जो निहारने का जो टाइम रहता है ना वो यही रहता है। और क्या है उसमें जो ट्रीज का स्ट्रगल दिखाया गया है वो सिमिलरली किसको सिम्बलाइज किया गया है, वुमेन्स को। नेक्स्ट स्टांजा देख लेते हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। सिट इनसाइड, सिट माने होता है बैठना, इनसाइड मैंने बताया था आपको अंदर, है ना। वो कहाँ बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं। डोर्स ओपन है, कहाँ के, बरामदा का जो डोर्स है वो ओपन है, जो गेट है बरामदा का वो ओपन है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो क्या है एक लंबे लेटर्स लिख रहे हैं। आई इनसाइड का मतलब पोइटिस के किया गया है कि पोइटिस अपने बारे में बता रहे हैं कि बता रही है जो बरामदा में बैठी हुई है और डोर ओपन है उनका, और वो क्या लॉन्ग लेटर्स लिख रहे हैं। in which I scarcely mention the departure of the forest from the house, जिसमें वो क्या मेंशन कर रही है मुश्किल से, इसका मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली। वो क्या डिपार्चर मीन, देखो अराइवल मीन्स होता है आना, डिपार्चर मीन्स होता है जाना, तो ये जाने का बोल रहे हैं किसके, ट्रीज के, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। जो फॉरेस्ट उन्होंने अपने घरों में कैद कर रखा है ना, घरों में जो बना रखा है उनका, वो कहाँ जा रहा है, अब वो कब जाएगा, मतलब उसके डिपार्चर के बारे में क्या अपने लॉन्ग लेटर्स में लिख रही है वो। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। जो नाइट है वो कितनी फ्रेश है, कितनी ताजगी से भरी हुई है जो रात है ना। द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, जो खुले आसमान में जो मून है, जो चंद्रमा है, वो क्या चमक रहा है, शाइन कर रहा है। शाइन मीन्स होता है चमकना। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, स्मेल किसकी, लीव्स की, पत्तियों की। लाइकन क्या होता है, लाइकन देखो क्या था एकदम डार्क ग्रीन कलर का, जो पैचेस लगे होते हैं ट्रीज के अंदर, जिसे हम काई भी बोलते हैं, है ना। तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि लाइकन और लीव्स की क्या स्मेल आ रही है, कहाँ से, स्टिल रीचेस, रीचेस मीन्स होता है पहुंचना, लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। अब जो लीव्स और लाइकन की जो स्मेल है वो कहाँ पहुंच रही है, उनकी आवाज में, रूम्स के अंदर। अब ऐसे ही जो वुमेन्स है वो क्या अपना स्टैंड लेने लगी हैं, उनकी जो आवाज है वो क्या मतलब बाहर पहुंच रही है, ठीक है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स का मतलब क्या होता है, जो उनका सर है, जो दिमाग है वो किससे भरा हुआ है, फुसफुसाहट से। Which tomorrow will be silent, जो उनका अभी जो हेड है, जो सर है उनका, वो किससे भरा हुआ है,
फुसफुसाहट से। फुसफुसाहट किसकी आती है? ट्रीज की, है ना। वो ऐसे इमेजिन कर रहे हैं और फिर वो ये भी सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें क्या एकदम कल साइलेंट हो जाएंगी, कल ये जो ट्रीज है वो अपने क्या नेचुरल हैबिटेट में चले जाएंगे। नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? पहले तो आप ये जान लो, नेचुरल हैबिटेट ये होता है कि जो प्रकृति द्वारा नेचुरल जो हमारे घर बनाए हुए हैं, जैसे कि ह्यूमंस के लिए क्या एक घर बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे ही जानवरों और पेड़ों के लिए क्या उनके लिए फॉरेस्ट बना हुआ है। तो सिमिलरली जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या है? उनका जंगल है, ट्रीज का। जो ट्रीज है वो कहाँ पर होते हैं? जंगल में होते हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो क्या है, जो फुसफुसाहट अभी इनको जो सुनाई दे रही है वो कल क्या साइलेंट हो जाएंगी। लिसन माने सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मीन्स होता है टूटना। टूटना यार, ब्रेकिंग मीन्स क्या होता है? हम कोई चीज तोड़ रहे हैं, टूट रहा है ना। द ग्लास इज ब्रेकिंग यानी कि जो ग्लास है वो क्या टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। स्टम्बलिंग मीन्स क्या होता है? फॉलिंग मीन्स गिरना। अगर आप ऐसे देखो कहीं सेल लगी हुई है और उसमें क्या एकदम ह्यूमंस को छोड़ दिया जाता है ना, तो एकदम क्या भीड़ से जो क्राउड है वहां पर क्या एकदम एक बहुत उनको जल्दी होगी जाने की, क्योंकि पहले मेरे को लेना है, ये लेना है मुझे, और क्या होगा, और वो एक दूसरे पे चढ़ते हुए गिरते हुए क्या वहां पहुंचेंगे। तो सिमिलरली जो स्टम्बलिंग है वो इसीलिए यूज किया है कि ट्रीज को इतनी ज्यादा जल्दी है अपने नेचुरल हैबिटेट में जाने की कि वो आगे जल्दी जल्दी जा रहे हैं और क्या गिरते पड़ते हुए कैसे भी वो आगे की तरफ चल रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। ठीक है, वो कहां पर जा रहे हैं? वो नाइट में निकल चुके हैं, जो ट्रीज हैं वो गिरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। Winds rush to meet them, which means होता है हवाएं। हवाएं रश टू मीट दम, उनको हवाओं को बहुत ज्यादा जल्दी है क्या हमसे मिलने की, ट्रीज से। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो मून है, जो चंद्रमा है, ब्रोक मीन्स टूट गया है, कैसे? लाइक मिरर, एक मिरर की तरह। ब्रोक मीन्स टूटना लिख दिया। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, एक मिरर की तरह, एक जो शीशा है उसकी तरह क्या जो मून है, जो चंद्रमा है वो क्या टूट गया है। इट्स पीसेस, जो उसके टुकड़े हैं चंद्रमा के, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। क्राउन मीन्स होता है एक मुकुट। जो चंद्रमा के जो पीसेस है ना, वो एकदम कैसे लग रहे हैं? जो ये पेड़ देख रहे हो आप, ये ओक ट्री है ना, ओक ट्री में ऐसे उसके टुकड़े हो गए और ऐसा लग रहा है कि जो क्या है, जो चंद्रमा है वो क्या है? इसका मुकुट है। एकदम आप ऐसे देख रहे हो कि वो क्या है, एक मुकुट की तरह शो हो रहा है और बहुत सुंदर व्यू हम देख पा रहे हैं इसमें, क्योंकि इसके पीसेस हो गए हैं, इससे इस तरीके से क्या इसको डिफाइन किया गया है। अब ऐसे ही अब जो वर्ल्ड है ना, जो वर्ल्ड है वो क्या है, एकदम तैयार है, एकदम रेडी है वुमेन्स के वेलकमिंग करने के लिए, एकदम मतलब जो वर्ल्ड है ना। अब वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो, आप इस फील्ड में नहीं जा सकते हो, आप उस फील्ड में नहीं जा सकते हो। अब जो वर्ल्ड है वो वेलकम कर रहा है वुमेन्स का, उनके हर फील्ड में, उनकी हर तरक्की में, उनके हर करियर में क्या अपना मतलब जो उनका योगदान है वो दे रहा है। तो जो पोएम है, आई होप आपको सारी चीजें इसमें समझ में आई होंगी। जो सिंबलाइज किया गया है वुमेन से, आपको वो जो ट्री का जो प्रयास रहा है वो वुमेन्स के उनको वुमेन्स से क्या कंपैरिजन किया गया कि कैसे जो वुमेन्स की स्थिति थी है ना, एकदम बहुत ज्यादा बेकार स्थिति थी, अब जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा क्या डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये सेंट्रल आइडिया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्री इज कंपोज्ड बाय एड्रिन रिच। द ट्री इज अ नेचर पोएम, जो ट्रीज है वो क्या एक नेचर पोएम है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ट्रीज, जैसा कि मैंने आपको बताया जो ट्रीज हैं और जो एनिमल्स हैं उनका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? फॉरेस्ट होता है। वर्ड्स आर इंसेक्ट, जो वर्ड्स हैं वो इंसेक्ट हैं, जो कीट है। इन द अब्सेंस ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, वर्ड्स आर इंसेक्ट इन द अब्सेंस ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अगर आप फॉरेस्ट में जा रहे हो वहां पर ट्री नहीं है ना, जो फॉरेस्ट है अगर उसकी अब्सेंस है किसकी? ट्री की,
द इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब। अगर देखो, अगर वो जो जंगल की जो जगह है, जो फॉरेस्ट की जो जगह है, वहां अगर ट्रीज नहीं है तो इससे क्या होगा, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, जो पारिस्थितिक, जो पर्यावरण से रिलेटेड जो बैलेंस है, वो क्या डिस्टर्ब हो जाएगा। इन दिस पोयम, इस पोयम के अंदर द पोएट इज हैज पर्सोनिफाइड नेचर। उन्होंने क्या पर्सन से क्या कंपैरिजन किया है, किसको, नेचर को। पर्सन से वुमेन से किया गया है कंपैरिजन, ठीक है। मैन हैज कन्फाइंड नेचर विद इन हिज फोर वॉल्स। जो मैन है ना, मनुष्य ने क्या कर रखा है, कन्फाइंड मीन्स होता है सीमाबद्ध, यहां लिख देती हूँ। जो मैन है उन्होंने क्या कर रखा है, कन्फाइन कर रखा है, सीमाबद्ध कर रखा है, किसको, नेचर को, प्रकृति को। किससे, अपनी फोर वॉल्स, जो उसके तरफ चारों दीवारी है, उसमें क्या कैद कर रखा है, किसको, नेचर को। मैन हैज अपरूटेड ट्रीज एंड kept them in the modern artificial glasses houses। जो मैन है ना, जो मैन है उन्होंने क्या कर रखा है, uprooted means होता है उखाड़ना। उन्होंने ट्रीज को उखाड़ा है और कहाँ पे लगा दिया है, kept them। उन्होंने पहले ट्रीज को उखाड़ा जंगलों में से और कहाँ रख दिया, अपने मॉडर्न आर्टिफिशियल ग्लासेस हाउस। जो शीशे के घर होते हैं, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है ना, मनुष्य द्वारा बनाए गए शीशे के घरों में कहाँ रखा है उन्होंने, अपने ट्रीज को जंगल में से उखाड़ के कहाँ रखा, अपने बनाए हुए कांच के घरों में। बट नेचर कांट बी सबड्यूडेड फॉर लॉन्ग। बट जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो ज्यादा लंबे समय तक क्या अधीन नहीं रह सकती। द ट्रीज स्ट्रगल टू ब्रेक द आर्टिफिशियल बैरियर्स। और जो ट्रीज है उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है, क्या तोड़ने में, जो उनके शीशे के जो घर बनाए हुए हैं ना, मॉडर्न जो घर बनाए हुए हैं उन्होंने स्नान करने वाले, उनको क्या उनको तोड़ने के लिए क्या करा है, स्ट्रगल किया है। They become free breaking all the bondage। जो बॉन्डेज मैंने होता है बंधन, जो ट्रीज हैं वो क्या है, एकदम फ्री हो गए हैं। कब फ्री हुए हैं, उन्होंने जब क्या करा है, सारे जो बंधन है, जो आसपास की जो दीवार है, उनको क्या तोड़ दिया है, इससे क्या वो फ्री हो गए हैं। एंड मूव, और कहाँ जा रहे हैं वो, एंड मूव टूवर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट द फॉरेस्ट। जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो वहां की तरफ क्या मूव कर गए हैं, अब वो जा रहे हैं। ओनली देयर दे कैन ग्रो टू द नेचुरल वास्टनेस। और वहीं पर जो उनकी नेचुरल ग्रोथ है वही बढ़ सकती है ना। अगर आप कंपेयर करोगे कि आपने एक पॉट में क्या एक ट्रीज को लगाया है, उसकी अपेक्षा अगर आप जंगल में उस ट्री को लगाओगे तो उसकी जो ग्रोथ है उसके कंपेयर में कितनी ज्यादा होगी, तो वही जैसे इसमें बताई गई है। ओनली देयर दे कैन ग्रो टू द नेचुरल वास्टनेस, माने कि विस्तार जो उनका है, इसका मतलब होता है ग्रैंडर का मतलब शोभा, जो उनकी शोभा है, जो भव्यता है ना। डायमेंशन मतलब होता है पैमाना, जो उनकी भव्यता है, जो विस्तार है, जो पैमाना है, वो उनके क्या नेचुरल हैबिटेट में क्या हो सकता है। द पोएट इज ट्राइज टू कन्वे दैट लाइक ह्यूमन बीइंग ट्रीज आर ऑल्सो नीड फ्रीडम। जैसे जो पोएटिस हैं वो ये कहना चाहती हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग को क्या है, आवश्यकता होती है किसकी, फ्रीडम की। सिमिलरली क्या ट्रीज को भी क्या फ्रीडम की आवश्यकता होती है। दे कैन गेट देयर नेचुरल ग्रोथ एंड फ्रीडम व्हेन दे आर इन द फॉरेस्ट एंड नॉट इन आर्टिफिशियल हाउसेस मेड बाय ह्यूमन बीइंग। अब वो ये बोलना चाह रही है, जो उनकी नेचुरल ग्रोथ है वो उनके नेचुरल हैबिटेट में ही हो सकती है, जो उनका फॉरेस्ट है, नेचुरल हैबिटेट, एज कंपेयर टू जो मानव द्वारा बनाया गया ग्लास हाउस है, या जो भी आप बना रहे हो आर्टिफिशियली, जो उनके लिए घर बना रहे हो, है ना, उसकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो कहाँ पर होगी, उसके नेचुरल हैबिटेट में ही होगी। तो ये हमारा सेंटर आइडिया था, आप समझ पा रहे हो। उसमें वुमेन जो ट्रीज है उसको कंपेरिजन किया गया वुमेन्स के साथ, जो वुमेन्स का स्ट्रगल रहा है ना, काफी टाइम से हम जो स्ट्रगल देख रहे हैं वुमेन्स का, वो इसमें दर्शाया हुआ है कि कैसे उनको घरों में कैद किया जाता था, कैसे उन्होंने आवाज उठाई अपनी धीरे धीरे, है ना, आवाज उठाई, फिर वो घर से बाहर निकली, और अब जो वर्ल्ड है उनका वेलकम करने के लिए रेडी है। वो अपने करियर पे क्या ग्रोथ कर रही है, बहुत अच्छा क्या परफॉर्मेंस दे रही है अपने वर्ल्ड की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया था। आई होप आपको सेंट्रल आइडिया एकदम क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। Where are the trees in the poem? What do their roots, their leaves and their twigs do? जो ट्रीज हैं वो पोएम में कहाँ पर हैं, है ना, और जो उनकी जड़ें हैं और जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं,
जो टहनियां हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं। आंसर देख ले, इन द पोएम द ट्रीज आर ट्रैप, ट्रैप मीन्स होता है फंसा हुआ। इनसाइड द पोएट्स हाउस, जो ट्रीज हैं वो क्या एकदम ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं कहाँ पर, जो पोएट है उसके घर में। देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर, और जो रूट है, जो जड़ें हैं वो क्या कर रही हैं, वो पूरे रात जो है वो वर्क कर रही हैं, किस लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए, कहाँ से, बरामदे की जो फ्लोर है, बरामदे का जो फर्श है उसकी दरारों से अपने आप को मुक्त करने का क्या प्रयास कर रही है वो। द लीव्स पुश हार्ड अगेंस्ट द ग्लास, और जो लीव्स हैं वो भी अपना क्या एकदम पुश कर रहे हैं अपने आप को ग्लास से, ग्लास को तोड़ने में, ठीक है। जो ग्लास का जो कांच के घरों में जो उनको लीव्स को रखा हुआ है, ट्री को रखा गया है, जो ट्री के जो लीव्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं, किस लिए, अगेंस्ट द ग्लास, ग्लास की तरफ। ट्राइंग टू ब्रेक इट, उनको क्या तोड़ने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं वो अपने आप को, लीव्स। while the small twigs become stiff from the effort, और जबकि जो स्मॉल, जो छोटी छोटी टहनियां है वो एफर्ट कर करके क्या एकदम सख्त हो चुकी हैं। एक होता है ना, आप इतना एफर्ट कर रहे हो, एकदम कठोर बन गए हो, है ना, अब तो मैं तोड़ ही दूंगा एकदम, मतलब प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, दैट इज वाई इसमें ये कहा गया है, जो जो छोटी छोटी जो ट्विंग्स है, जो टहनियां है, वो तो इतना प्रयास कर चुकी है कि वो क्या उससे प्रयास कर करके क्या वो सख्त हो चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू, जो पोएट है उन्होंने अपनी ब्रांचेस हैं उसको किससे कंपेयर किया है। द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू पेशेंट जस्ट रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, जो पोएट है वो उन्होंने क्या कंपेयर किया है, उन्होंने जो उनकी ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, उनको किससे कंपेयर किया है, न्यूली डिस्चार्ज जो पेशेंट होते हैं, जो अभी अभी क्या हॉस्पिटल से जाने के लिए क्या रेडी है। The large branches are cramped under the roof, जो बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस है, बड़ी जो शाखाएं हैं वो क्या एकदम क्रैम्प्ड हो गई हैं, उलझ गई हैं, सिमट गई हैं, वो किसमें, अंडर द रूफ, छत के अंदर। एंड व्हेन दे गेट फ्री, और जब वो फ्री हो जाएंगी, दे रश आउटसाइड क्विकली, वो बहुत जल्दी से क्या बाहर निकल जाएंगी। लुकिंग हाफ शॉक्ड लाइक पेशेंट, जैसे न्यूली डिस्चार्ज जो पेशेंट होते हैं वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए होते हैं, बट उनको छुट्टी अप्रूव हो जाती है उनकी कि हाँ आप अपने घर जा सकते हो। तो जो हाफ डेज यानी कि आधी नींद में जो थोड़े बेहोशी में जो पेशेंट होते हैं वो जाने के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि हाँ मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है हॉस्पिटल का वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो क्या एकदम जाने के लिए क्या बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं। तो ऐसे ही क्या है, जो शाखा है वो लुकिंग हाफ शॉक्ड लाइक पेशेंट हु हैव वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू लीव द हॉस्पिटल, जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि कब मैं इस हॉस्पिटल से बाहर निकलूं। सिमिलरली जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो भी क्या सोच रही है कि मैं जल्दी से क्या बाहर निकलूं यहाँ से, इस घर से, अपनी नेचुरल हैबिटेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई इज द पोएट इज होपफुल दैट द एम्प्टी फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय द मॉर्निंग, जो पोएटिस हैं, जो कवयित्री हैं, वो क्यों होपफुल, मतलब क्यों आज ऐसा आशावादी हो रही है कि जो फॉरेस्ट अभी जो एम्प्टी है, जो खाली है, वो क्या है, अर्ली मॉर्निंग क्या है, वो नेक्स्ट जो मॉर्निंग आएगी वो क्या भर जाएगा, किससे, ट्रीज से। तो देख लेते हैं इसका आंसर, द पोएट इज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, ऑप्टिमाइज माने आशावादी, जो पोएटिस है वो पूरी तरीके से आशावादी है। द नेचुरल बैरियर्स टू द कंटेंट एंड सबड्यूटेड नेचर क्रिएटेड बाय मैन विल बी ब्रोकन, वो उनका जो कहना है, जो नेचुरल जो नेचर है, जो प्रकृति है, उनको क्या कर लिया, वश में कर लिया गया है, किसके द्वारा, जो द नेचुरल बैरियर्स टू कंटेंट एंड सबड्यूटेड नेचर क्रिएटेड बाय मैन विल बी ब्रोकन, जो मैन के द्वारा जो प्रकृति को वश में कर लिया गया है, उनको अधीन कर लिया गया है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो विल बी ब्रोकन, वो क्या हो जाएगा, वो जो सारी चीजें वो क्या टूट जाएंगी, है ना। द trees which have been deprived of their natural habitat will be struggle to free themselves from the clutches of man. Deprived माने होता है वंचित, जो ट्रीज हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट से, फॉरेस्ट से क्या जो वंचित रह गए हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ, स्ट्रगल टू फ्री देमसेल्फ, अपने आप को फ्री करने के लिए, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मैन, क्लचेस माने होता है चंगुल।
जो मैन के द्वारा जो जंगल मतलब क्रिएट किया गया है वो उसमें क्या फंस गए हैं और अपने आप को क्या फ्री करने के लिए वो कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट में। द स्ट्रगल ऑफ दीज ट्रीज विल नॉट गो इन वेन, जो स्ट्रगल है ट्रीज का वो क्या व्यर्थ नहीं जाएगा। वेन का मतलब होता है व्यर्थ। Struggle of these trees will not be in by morning they will be marching victoriously to the forest। जो अर्ली जो नेक्स्ट मॉर्निंग आने वाली है ना, तो उनको उसके बारे में बोल रही है पोएटिस जो है। नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होगा, दे विल बी मार्चिंग मीन्स होता है आगमन, विक्टोरियसली मान होता है विजयी। जो नेक्स्ट मॉर्निंग आएगी उसमें क्या है, उनका जो स्ट्रगल है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। और जो ट्रीज है वो एक उनका जो आगमन होगा फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा भव्य तरीके से, बहुत ज्यादा विजयी उसमें विजय के रूप में होगा। द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और जो फॉरेस्ट है वो क्या अगली सुबह तक क्या ट्री से भर जाएगा। सिमिलरली अगर हम जो वुमेन्स हैं अगर उनका देखें कि उन्होंने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया था, वो एकदम मैन के चंगुल में क्या फंसी हुई थी, है ना। अब जो उनका स्ट्रगल है वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो अपने आने वाले समय में अपने फ्यूचर में क्या अपने जो विजय ही है वो विजय होंगी, और जो उनका वेलकम हो रहा होगा, जो उनका वेलकम होगा वो बहुत भव्य तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट इज द पोएटिस डूइंग, जो पोएटिस है वो क्या कर रही है। वॉचिंग ट्रीज, क्या वो ट्रीज को देख रही है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, क्या वो लेटर्स को लिख रही है। या वीडिंग, वीडिंग क्या होता है, वीडिंग मीन्स होता है अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं या कोई भी खेती वगैरह कर रहे हैं जो उसमें अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं ना उनको हटाना, उसको बोलते हैं वीडिंग। वरिंग अबाउट डेफोरेस्टेशन, डेफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई। या फिर वो चिंता करें किसकी, वनों की कटाई के बारे में। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। वो क्या कर रही थी, वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही थी ना अपने बरामदे में बैठकर। नेक्स्ट देख लेते हैं। द पोएम टॉक्स अबाउट ट्रीज ब्रेकिंग आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेसेस, दिस इज अ रेफर टू वुमेन। जो पोएम है वो किसके बारे में किसके बारे में बात कर रही है, ब्रेकिंग आउट ऑफ द कन्फाइंड, जो सीमा बनाई गई है, जो स्पेस बनाया गया है, इसको तोड़ने की क्या इसमें बात हो रही है। क्या ये रेफर कर रहे हैं वुमेन से। नेक्स्ट इसके आंसर्स देख लेते हैं। शिफ्टिंग अवे फ्रॉम देयर डोमेस्टिक कन्फाइंड, जो उनके घरेलू दायरे हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। सीकिंग रिवेंज फॉर देयर एज ओल्ड ऑपरेशंस, जो उनके ऊपर जो मतलब उत्पीड़न हो रहा है काफी सालों से, या उसका बदला ले रही है वो नहीं। रियलाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड्स एंड इनेमीज, या फिर वो क्या कर रही है, वो जो रियलाइज कर रही है किसको, क्या कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, उनका जो फर्क है बीच का वो देख रही है, वो रियलाइज कर रही है नहीं। फोकसिंग ऑन देयर फैमिली एंड होम, क्या वो अपनी फैमिली और अपने घर पर फोकस कर रही है। तो ये फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, शिफ्टिंग अवे फ्रॉम देयर डोमेस्टिक कन्फाइंस। ठीक है, वो अपने घरेलू दायरे से क्या बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द पोइट टॉक्स अबाउट द हाउसेज एज, जो पोइट हैं वो हाउस के बारे में क्या बोल रहे हैं, अ सेफ सेंचुरी फ्रॉम अ प्रेडेटर, जो शिकारियों का जो कारावास रहता है, जो जगह रहती है उसके बारे में बात हो रही है। अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट, अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट से मतलब एकदम कैद करके रखने वाली जगह को बता रहे हैं। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली, क्या वो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर अ कॉन्क्रीट ऑल्टरनेटिव टू अ नेचुरल ऑन से, तो इसमें जो आंसर होगा आपका फर्स्ट, सेकंड विल बी द राइट आंसर, अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट, यानी कि कारावास का जो स्थान है उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट स्टेट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। आई स्कैरली मेंशन, टेक्टफुली मीन्स होता है चतुराई से, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, बेरली भी मीन्स मुश्किल से ही होता है, ओनली जस्ट मीन्स केवल बस। तो इसमें फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, जो इसमें मैच नहीं कर रहा है वो टेक्टफुली है, चतुराई से, क्योंकि सारी चीजों का एकदम सिमिलरली सा मीनिंग है, मुश्किल से, है ना, ओनली जस्ट केवल बस। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट डज द पोएटिस नॉट मेंशन इन द लेटर्स, जो पोएटिस है उन्होंने क्या मेंशन नहीं किया है अपने लेटर्स के अंदर। द अराइवल ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जो हाउस
जो अराइवल है, अराइवल ऑफ द फॉरेस्ट, जो मतलब फॉरेस्ट का आगमन हो रहा है कहाँ से, घर के अंदर से। द अराइवल ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से जो अराइव हो रहे हैं, क्या फॉरेस्ट आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जो जंगल है वो आ रहा है कहाँ पे, घर से। द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द ऑफिस, कि जो डिपार्ट मतलब जो फॉरेस्ट का डिपार्चर है, यानी कि जा रहा है, फॉरेस्ट जा रहा है कहाँ पे, ऑफिस से फॉरेस्ट जा रहा है, नहीं, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस विल बी द राइट आंसर। जो डिपार्चर है किसका, राइट आंसर, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। ठीक है, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है, जो उनका डिपार्चर हो रहा है फॉरेस्ट का कहाँ से हो रहा है, उनके घर से हो रहा है, तो उन्होंने क्या ये मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डू द रूट्स डू ऑल नाइट, जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो पूरी रात क्या कर रही हैं, ट्राई टू फ्री देमसेल्फ, अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रही हैं। ट्राई टू रिस्पायर, रिस्पायर मीन्स होता है सांस लेना, क्या वो सांस ले रही हैं। ट्राई टू अपीयर लॉन्ग, क्या वो अपने आप को बड़ा कर रही है, नन ऑफ दिस, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, वो अपने आप को क्या मुक्त करने की कोशिश कर रही है, फ्री करने की। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो इसमें लाइक का यूज हो रहा है। लाइक का यूज किसमें होता है, सिमिली में, है ना। जब हम किसी चीज का कंपेयर करते हैं, किसी भी चीज का कंपैरिजन करते हैं यूजिंग लाइक और एस, तो वहां क्या होता है, सिमिली होता है। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। व्हाट रशेस टू मीट द ट्रीज, किसको जल्दी थी मिलने की ट्रीज से, तो विंड, हवाओं को। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ, जो अगली मॉर्निंग है वो फॉरेस्ट है वो किससे भर जाएगा, इंसेक्ट से, सन से, ट्री से, वर्ड से, तो ट्री से क्या भर जाएगा। व्हाट डज हाफ डेज मीन, हाफ डेज मीन का मतलब क्या है, हाफ शॉक्ड, हाफ एस्लीप, कंफ्यूज्ड, ऑल ऑफ द अबव, तो हाफ एस्लीप यानी कि वो एकदम आधी नींद में है, इसका मतलब क्या, हाफ डेज मीन का मतलब अपनी आधी नींद में है वो, पेशेंट की तरह बेहोशी में है थोड़े से। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेम द पोएट ऑफ द पोएम द ट्रीज, जो पोएम के जो पोएटिस है उनका नाम क्या है, एड्रिन रिच, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू, जो ट्रीज है उनका कंपैरिजन किससे किया गया है, इंसेक्ट से, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से, वर्ड से या चिल्ड्रन से, तो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से उनका क्या कंपैरिजन किया गया है। What reaches like a voice into the rooms, रूम्स के अंदर किसकी आवाजें पहुंच रही थी, नॉइस ऑफ द रूट्स, जड़ों की शोर की, शफलिंग ऑफ द ब्रांचेस, जो ब्रांचेस जो फैल रही थी उनकी, या फिर स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, तो स्मेल ऑफ लीव्स और लाइकन क्या, उनकी जो आवाज वो कहाँ पे पहुंच रही थी, रूम्स में पहुंच रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट, ये रिपीट हो गया इसमें, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर आएगा। द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री, जो मतलब जो मून है उसका, उसके जो टुकड़े हुए थे वो एकदम मुकुट किसकी तरह, कौन से पेड़ की तरह लग रहा था, ये पूछा जा रहा है इसमें, एप्पल ट्री, हमलॉक ट्री, ओक ट्री, तो ओक ट्री, सी विल बी द राइट आंसर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको सारी चीजें वर्ड टू वर्ड समझ में आई होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।